के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुति से, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकहु होता नरेश, रंकहु होता नरेश, रंकहु होता नरेश। मेरे पारिवारिक जीवन के प्रवन प्रेता स्रोत परम पूज गुरुदेव आराध्य जी, मुदु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म जीवन के रुचि रखने वाले प्रिय सज्जनों एवं देवियों, सादर साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि आग लगी संसार में, झरी झरी परत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। आज क्या हो रहा है पूरे संसार में? चारों तरफ आग धधक रहा, चारों तरफ आग धधक रहा है। 5 गो दारू पीने वाला एक साथ बैठ सकता है। 5 व्यक्ति दारू अगर कोई पीता है तो 5 व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है। 5 गो गांजा पीने वाला एक साथ बैठ सकता है, और बैठ भी रहा है, सकता नहीं बैठ भी रहा है। 5 चोर चोरी करने वाला एक साथ बैठ सकता है और बैठ रहा है। 5 गो ताश खेलने वाला एक साथ बैठ सकता है और बैठ भी रहा है। तो 5 पंथ वाले एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। 5 पंथ वाले एक साथ बैठ नहीं सकता है। अगर बैठ गया तो बिना माथा फोड़ले किसी को चैन नहीं है। बिना माथा फोड़ले चैन नहीं मिलेगा, उसको रहेगा ही नहीं, एकदम माथा फोड़ लेगा। तो आज राम के भजने वाले रहीम से जलते हैं। आज राम के भजने वाले रहीम से जल रहे हैं। करीम के भजने वाले कृष्ण से जल रहे हैं। महादेव को भजने वाले मोहम्मद से जलते हैं, और हजरत के भजने वाले हरि से जलते हैं। ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जलते हैं, और बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली से जलते हैं। मथुरा जाने वाले मक्का से जलते हैं, और काशी जाने वाले काबा से जलते हैं। गंगा नहाने वाले जमजम से जलते हैं। तो बताइए कि मनुष्य को कैसे मुक्ति मिलेगा? किसकी भक्ति होगी तो मनुष्य को मुक्ति मिलेगा? सतलोक कौन ले जाएगा? पूरे विश्व में राग द्वेष की आग में लगी हुई है, और पूरे राग द्वेष की आग में मनुष्य जल रहा है, धधक धधक के जल रहा है। इस राग द्वेष की अग्नि, इस आग द्वेष की अग्नि न जाने कितनों घर के बर्बाद करके रख दिया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राग द्वेष से जलने वाले से कबीर साहब कहते हैं कि इससे बाहर निकलो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राग द्वेष में जलने से अच्छा है कि इससे बाहर निकलो। बाहर की बात करते हैं, और साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब कितना बढ़िया बात बोलते हैं कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। किसका विरोध किए कबीर साहब? बोलिए, कबीर साहब किसी का विरोध किए? वो कह रहे हैं कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, कोई भी पंथ सच्चा बात बोलता हो, अच्छी बात बोलता है, बुद्धि की बात बोलता हो, प्रशंसा की बात बोलता हो, आचरण चरित्र की बात करता हो, तो उसको ले लीजिए। और आसार की बात बोलता है, यानी गलत बात बोलता है, तो उसको छोड़ दीजिए। उस टेंट का, उस मनुष्य का, उस इंसान का निंदा शिकायत मत कीजिए। लेकिन आज पूरे संसार में क्या हो रहा है, ये तो सब समझ सकते हैं कि कितना दूसरा से निंदा शिकायत हो रहा है। कि सब काहू का लीजिए साचा सद विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार।
कबीर साहब ने कहा कि जो जैसा पंडाल है जहाँ लगा हुआ है वहाँ जा कर के बैठ जाइए, कोई भी पंथ का हो बैठ जाइए, और सही बात मिले तो लोग उस सही बात मिले तो उसको ले लेना चाहिए और लेके चल देना चाहिए। लेकिन गलत वस्तु रहे वहीं छोड़ दीजिए, यानी गलत विचार को वहीं छोड़ दीजिए और आओ अन मन किसी के साथ मत कीजिए। तो पक्षपात कर से क्या फायदा है? आज पूरे दुनिया पक्षपात में भरा हुआ है, अंधविश्वास में। तो बताइए, कबीर साहब के लोग आज निंदा शिकायत करते हैं, सब तो नहीं करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सोचिए कबीर साहब की वाणी कितना बड़ी, सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। चाहे शिव चर्चा वाला हो, चाहे कबीर पंथ वाला हो, चाहे रामाश्रय वाला हो, चाहे सदा फलदेव महाराज जी वाला हो, चाहे रामाश्रय वाला हो या कृष्णाश्रय वाला हो या दुर्गा वाला हो या लक्ष्मी वाला हो, कोई भी पंथ वाले अगर सत्य बात बोलते हैं तो उसको ले लीजिए, और आसार बात बोलते हैं नहीं गलत बात उसको छोड़ दीजिए, लेकिन किसी का निंदा शिकायत मत कीजिए, कभी भी नहीं। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आप वहीं भक्ति करते रहिए, लेकिन आप सत्य को धारण कर लीजिए, असत्य को छोड़ दीजिए। सदगुरु कबीर साहब यही बात कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहाँ विराजे आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदगुरु कबीर साहब कहें कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहाँ विराजे आप। और राम जी कहवा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जितना भी वेद शास्त्र साधु संत महात्मा है यही कह रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पूरा वेद शास्त्र यही कह रहा है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, कि जीवों पर दया करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, मनुष्य पर दया करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मनुष्य को परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। भिड़ाइए दोनों का टाका, कितना बुद्धिमान है, ज्ञानवान है जो दूसरा के लोग निंदा शिकायत करते हैं, रामायण वाला और कबीर वाला, भिड़ाइए टाका। क्या करें गोस्वामी तुलसी रामचरितमानस में कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन गरिंसा। दूसरा के निंदा शिकायत करना से बड़ा धरती पर कोई पाप नहीं है, और जीव को मार करके हत्या करके खाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये रामचरितमानस कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी के प्रेरणा से, और राम के भक्त हैं, रोड पर बोलते हैं जय सिया राम जय सिया राम, और दूसरा की जिंदगी कर दे जीना हराम जीना हराम, तो यही राम आप पर रहम करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हों चाहे सदगुरु कबीर साहब हो, दोनों एक ही बात है, इसमें लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। यही राग द्वेष से सब भिड़ रहा भाई। जहाँ जिसको मन मिले गुरु से जुड़ जाइए, गुरु से जुड़ करके आप परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। इसमें लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धर्म की परिभाषा जो 3 जगह दिए हैं गोस्वामी तुलसी रामचरितमानस में, तीसरी परिभाषा कह रहे हैं रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। क्या कहें कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सेवा सत्कार प्रेम से बात करना, शांति से बात करना, नम्रता से बात करना, विनम्रता से बात करना, दुख में उसको मदद कर दीजिए, प्यासा है तो उसको पानी दे दीजिए, भूखा है तो उसको अन्न दे दीजिए, निवस्त्र है तो उसको कपड़ा दे दीजिए, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कह रहा है कि पर निंदा सब अघन अगरिंसा, पर ही तसरी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। और हमसे अगर किसी को दुख दर्द पीड़ा हो गया तो इससे बड़ा पाप नहीं है। ये रामचरितमानस कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी।
गोस्वामी साहब जी कह रहे हैं राम जी के प्रेरणा से। आप सोचिए कि किसी को मूड़ी काट देना ये इंसानियत नहीं है, ये धर्म कहाँ से हो सकता है? किसी को दुख पहुंचा देना ये इंसानियत नहीं है तो धर्म कहाँ से हो सकता है? किसी को निंदा शिकायत कर देना ये इंसानियत नहीं है तो धर्म कहाँ से हो सकता है? तो धर्म इतना सस्ता नहीं है। धर्म के पथ पर चलने के लिए आपको अधर्म छोड़ना पड़ेगा। सत्य के पथ पर चलने के लिए आपको झूठ को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया ने मान सम्मान पाने के लिए आपको दूसरे को मान सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं बने तो आप किसी का दुश्मन बनना बंद कर दीजिए, तो संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं बनेगा। आप दूसरे व्यक्ति को माने दुख का कारण बनिएगा, तो आप दूसरा के दुख दीजिएगा एक दुख, तब परमात्मा आपको देंगे 20 दुख। इसलिए किसी को दुख देना बंद कीजिए। आप दीजिएगा एक सुख तो परमात्मा देंगे आपको 20 सुख। इसलिए कि लाभ का उल्टा होता है भला। आप भला कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। आप दूसरे पर दया कीजिए तो लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दया का उल्टा शब्द होता है याद। आज राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, हनुमान जी को याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों पर, मनुष्य पर दया किए थे, पशु पक्षी पर दया किए थे, प्रेम किए थे, सहनशीलता से बात करते थे, प्रेम से बात करते थे। इसलिए आज हम लोग भगवान को उनको मान करके याद करते हैं, क्योंकि वो पशु पर भी, पक्षी पर भी, मनुष्य पर भी, सभी जीवों पर दया किए, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। इसलिए भला का उल्टा होता है लाभ, और याद का उल्टा होता है दया, और दया का उल्टा होता है याद, और भला का उल्टा होता है लाभ। इसलिए आप किसी से राग द्वेष मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलह कलेश चिंता मत कीजिए। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए। और प्रेम कहीं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम कहीं खेत में, बारी में, हाट में नहीं मिलता है, प्रेम आपके भीतर में उपजता है। प्रेम कहीं बाहर में मिलता है नहीं। तो जब तक अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, मांस, मछली, दारू, ताड़ी आपके हृदय से विदा नहीं होगा तो फिर प्रेम कहाँ से उपजेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाटि बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम न तो बारी में, बारी माने खेत, प्रेम तो न तो बारी में उबजता है, न खेत में उबजता है, न बुधवा हट्टी में उबजता है, न कोई सोमारी हट्टी में उबजता है। तो कहाँ उबजता है? शीश में। आप गुरु के शरण में जाइए, और गुरु के शरण में जा करके आपके भीतर में जितना अहंकार, क्रोध, घमंड, लड़ाई झगड़ा, चिंता, टेंशन, कलह क्लेश है, वो सब छोड़ दीजिए। तो फिर आप प्रेम ले जाइए। फिर आप सभी प्राणियों से प्रेम कीजिएगा, तो फिर आपको प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं, और प्रेम से ही परिवार खुश होते हैं। और जब परिवार खुश तब परमात्मा खुश, परिवार खुश नहीं तब परमात्मा कभी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए राग द्वेष करने से कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सा प्रवचन बोलते हैं साफ सुथरा में, ताकि गांव घर के लोग भी इसको समझ सके। ज़्यादा अंतर मंत्र टेढ़ा बात नहीं बोलते हम, कि ज़्यादा संस्कृत में बात बोले से लोग को समझ में नहीं आएगा गांव घर देहात में। इसलिए सीधा सीधा बात बोलते हैं, ताकि आदमी को समझ में आ जाए, इंसान को समझ में आ जाए, और अपना कल्याण करें और अपने जीवन सुख शांति ला सकते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, बढ़ो और बढ़ने दो, कमाओ और कमाने दो को सिद्धांत लेकर चलते हैं तो आपके जीवन सुख शांति आ सकता है, कलह कलेश टेंशन दूर हो सकता है। मेरी बात से अगर कहीं दुख क्षति पहुंचा होगा तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अपने परिवार के पास भेज भी दीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो, परिवार का भी कल्याण हो, साथ साथ मेरा भी कल्याण हो। क्योंकि गुरु से बड़े होते हैं शिष्य, क्योंकि शिष्य तो गुरु पैदा करते हैं और गुरु शिष्य पैदा करते हैं, इसलिए शिष्य ज़्यादा महान होते हैं। अगर शिष्य नहीं रहेंगे, सुनने वाला नहीं रहेगा, जागने वाला नहीं है, तो जगाने वाला रह के क्या करेगा? इसलिए जगाने वाला से ज़्यादा महान होते हैं जगने वाला। इसलिए गुरु से बड़ा महान शिष्य होते हैं। तो शिष्य हैं तो गुरु हैं, ये संसार है तो संत है, महात्मा है। अगर संसार ही नहीं है तो साधु संत महात्मा किसको प्रवचन करेंगे? इसलिए गुरु से बड़ा शिष्य हैं। आप जिज्ञासु हैं,
आप गुरु पैदा किए हैं, हम तो शिष्य पैदा करेंगे। इसलिए शिष्य से गुरु छोटा और गुरु से शिष्य बड़ा है। इसलिए आप बहुत महान हैं और आप अपना जीवन को महान बनाइए कि लोग आपको भी लोग याद करें। इस संसार में जाने के बाद छूटना एक दिन तय है, इसलिए आपको लोग भी याद करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।